नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि पुलिस ढांचे में नवाचारों से आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य में दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगने वाला औसत समय 267 दिनों से घटकर 118 दिन हो गया है। गहलोत राज्य में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रहे थे। थानों में महिला हेल्प डेस्क, स्वागत कक्ष निर्माण, छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना, मुकदमों के त्वरित निस्तारण, थानों में आवश्यक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने की व्यवस्था, राजकॉप सिटीजन ऐप कमांड व कंट्रोल सेंटर की स्थापना जैसे नवाचारों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इनसे राज्य में आमजन को त्वरित न्याय मिलने में मदद मिली है। प्रदेश के 3 नगर निगमों के चुनाव में मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 38.75% मतदान हुआ है। इनमें जयपुर हेरिटेज में 37.08%, जोधपुर उत्तर में दोपहर 1 बजे तक 42.63% और कोटा उत्तर में 38.91% मतदान हुआ है। मतदान शाम 5:30 बजे तक हुआ। शेष 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सभी निगमों के मतों की गिनती 3 नवंबर को कराई जाएगी। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में स्थित बाबा श्याम का दरबार खोलने को लेकर अब जिला प्रशासन व मंदिर कमेटी ने तैयारी तेज कर दी है। जल्द ही श्याम मंदिर खोलने की तिथि तय होगी, लेकिन भक्तों की संख्या सीमित करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था लागू करने पर फिलहाल सहमति बनी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी व्यवस्थापक ने बताया कि जिन भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करने होंगे उसके लिए मंदिर कमेटी की वेबसाइट पर आधार कार्ड से पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ऑनलाइन ही दर्शनों के लिए समय अलॉट होगा। ऑनलाइन समय मिलने के बाद भक्त मेला ग्राउंड स्थित काउंटर पर अपना टोकन दिखाने के बाद मंदिर में आ सकेंगे। एक दिन में अधिकतम 2000 लोगों का पंजीयन कर अनुमति देने की योजना है। इस प्रक्रिया में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति पर प्रवेश निषेध रहेगा। राजधानी जयपुर सहित आसपास के जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही तापमान में गिरावट का दौर जारी है। हालांकि अब मौसम साफ होने से बारिश की संभावना नहीं है। अब मौसम साफ रहेगा। नवंबर के पहले सप्ताह से रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट होना शुरू हो जाएगी। अभी पूर्वी हवाएं चलने के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। इससे अब दोपहर के तापमान में मामूली गिरावट होना शुरू हो चुका है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के लिए 1581 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने नगर निगमों के पहले चरण में हो रहे मतदान में जयपुर शहर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजपुरोहित ने सी स्कीम, बगड़िया भवन के समीप और सिंचाई विभाग स्थित कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कोरोना काल में नीतीश कुमार के कामों पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अपनों का साथ छोड़ देना नीतीश कुमार का स्वभाव है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को अपने टारगेट पर लेते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आश्चर्य होता है, बीजेपी के घोषणा पत्र में फ्री में कोरोना वैक्सीन बांटने की घोषणा की जाती है। ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। कांग्रेस के हवा महल से विधायक और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पर पलटवार किया है। जोशी ने कहा कि परनामी बहुत दिनों से राजनीति से कटे हुए हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि नगर निगम चुनाव टालने के मसले पर विपक्ष की भी राय ली गई थी। जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात की थी। आपने पूर्व सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिलने के बारे में तो सुना होगा, मगर किसी चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी को कोई पेंशन दे, ऐसी अनूठी बात शायद नहीं सुनी होगी। लेकिन राजस्थान के झुंझुनू जिले में अब ऐसा होने जा रहा है। यहाँ एक हारे हुए सरपंच प्रत्याशी को गांव वाले मिलकर प्रति माह 15,000 रुपए पेंशन देंगे। झुंझुनू के दोरासर पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को ग्रामीणों ने न केवल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उनकी हर माह 15,000 रुपए पेंशन भी बांध दी है। राजस्थान के धौलपुर चंबल बीहड़ के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के डांग इलाकों के जंगलों में डकैत केशव गिरोह का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीमें बनाते हुए चंबल किनारे और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव में रवाना किया गया है। वहीं एसपी स्वयं पुलिस टीमों को लेकर चंबल के किनारे बसे गांव में डकैत गिरोह तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान डकैत गिरोह का कोई भी सुराग नहीं लग सका। राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना कस्बे में 2 गाड़ियों के बिल से
एक ही गाड़ी 2 लाख रुपए के विस्फोटक पदार्थ ट्रक में ले जाते हुए सदर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ से भरे ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। सदर थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि विस्फोटक के साथ रानौली हात्याज के विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान वाहन में 20 रोल डेटोनेटिंग फ्यूज, 94 बड़ी व 43 छोटी पेटी गुल्ला और 16 बड़े व 17 छोटे डेटोनेटर मिले हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में अबोहर मार्ग पर स्थित पुलिस लाइन के पीछे संचालित बाल संप्रेषण गृह से बीती आधी रात को 6 बाल अपचारी फरार हो गए। ये सभी आरी से ग्रिल काटकर बाल संप्रेषण गृह से बाहर निकले और पुलिस लाइन से होते हुए भाग गए। इन्हें जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म और एनडीपीएस के मामलों में निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह भिजवाया था। उधर 6 बाल अपचारियों के भागने की सूचना से बाल संप्रेषण गृह के कर्मचारियों और जंक्शन पुलिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी करवाकर बाल अपचारियों की तलाश शुरू की, लेकिन गुरुवार दोपहर तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में हो रहे चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करा पाने पर कोटा के जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर कोटा कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। फिलहाल कोटा कलेक्टर ने राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया है। 5% एमबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुर्जर नेता 1 नवंबर को आंदोलन पर अड़ गए हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने गुर्जरों के आरक्षण और उनकी मांगों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति से भी वार्ता से इनकार कर दिया है। बुधवार देर रात सीएम निवास पर हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में ये बताया गया था कि गुरुवार को दोपहर बाद 4 बजे जयपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है, लेकिन गुर्जर नेताओं ने मंत्रिमंडलीय उप समिति से वार्ता के लिए आने से साफ इनकार कर दिया है। गुर्जर नेताओं ने किसी तरह की वार्ता के बुलावे तक से इनकार किया है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने स्वर्गीय पटेल को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गुजरात की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास व्यक्त किया है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों में कांग्रेस को विजय हासिल होगी। गहलोत ने जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में गुरुवार को जारी मतदान के दौरान कहा कि कोरोना महामारी के बीच इन तीनों नगर निगम क्षेत्रों में मतदाता जिस सावधानी और उत्साह से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, उससे उन्हें पूरा विश्वास है कि न केवल इन 3 बल्कि इन्हीं शहरों के अन्य 3 नगर निगमों के 1 नवंबर को होने वाले मतदान में भी कांग्रेस विजयी होगी। गहलोत ने कहा कि पिछले 22 वर्षों में राज्य में जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने इन शहरों में विकास की गंगा बहाते हुए इनकी तस्वीर बदलने का काम किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसपीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।